देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्लापुर गंगापट्टी गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 70 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। बताया जाता है कि बिल्टू यादव की 1 वर्ष से पत्नी जो 70 वर्ष की थी वह बीमार चल रही थी और किसी ने घर में घुसकर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर थाने की पुलिस दलबल के साथ वहां पहुंची। गांव के लोगों से पूछताछ की गई तो कहा गया कि प्रदीप यादव, रोहित यादव, नरेश यादव, गोपाल यादव, रंजीत यादव, उमेश यादव, रवि यादव, महेश यादव, इन लोगों की मिली हुई यह साजिश थी जिसके कारण उर्मिला देवी को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है और इन सभी लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में मौत का FIR दर्ज किया गया है। हत्या का मामला अभी जांच का विषय है। हालांकि FIR में इन सभी लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। गंगापट्टी गांव में पुलिस कैंप कर रही है। हत्या के मामला है सर, 1.5 साल हुई है सर। झगड़ा केलक तो हम आर मने भाग गेली, अब मरले सुई में कि कई में हमरा आर के फंसा दिलक, हम आर पैर भाग गेली, घर तर लूट लेलक। हमर कनिया रहे उठा उठा बाजार कहे ई टांग ई सब तोड़ देने है आ कहा कि देबो ओकरा चूड़ा से। काल खून प्रशासन गेलखिन, बचवा के कहल के देखते रहना जो किधरो भागे नहीं। कहल के सर हैया भाग रहा है, भाग रहा है। प्रशासनों के गाइड पढ़ल के प्रशासन सुन कर हमरा के कहलक बाबा तू आज शांत हो जा। हमार घर में हमरा पोता और बंद कर दिलक सबके। हमर कनिया रहे सर के बारी खुले क्या कछूरा कपार में प्रदीप यादव है, ओकर रोहित यादव, रवि सब नाम है, दू गो नाम है सर। पिछले साल में दिया पुता, उसने ये क्या किया तो उसका हाथ पहले से टूटा हुआ था, उसी के बहाने बनाकर यहाँ भर्ती हो गया। उसके बाद वो सुइया उसको रिएक्शन कर गया, वो मर गई। उसमें हम लोगों का नाम दर्ज कर दिया 9 आदमी को। अब उसी को बदला लेने के लिए सर बार बार हम लोगों पर वार करता है। रात में जब सर 1-1:30 बजे रात में प्रशासन आया, हमको पूछा कि भाई उसका घर कहाँ पर है। हम कहे सर ये है, हम बतला दिए। उसके बाद उस तरफ से उसको घेर लिए, वो खिड़की से कूदा तो हम सर कह के तो खिड़की से भाग रहा है बस इतना ही। पर प्रशासन को सब घेर लिया, उसके जितना दिया था प्रशासन को बोले। जब प्रशासन गया तो सब फरसा ग्रास लेके हम लोगों पर वार कर दिया। प्रदीप यादव, रोहित यादव, गोपाल यादव, महेश यादव, उमेश यादव, अभी बहुत जगह चाकू को दिया है, रॉड से पूरा सर तर फाड़ दिया है सर। लोगों की बातों से स्पष्ट यह मामला पता नहीं चल रहा। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जिला अधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दरभंगा जिला के विभिन्न कार्यालयों के लंबी समादेश याचिका CWJC एवं अवमाननावाद MJC की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। CWJC के लंबित वादों की समीक्षा की गई। वैसे कार्यालय जहां समादेश याचिका से जुड़े लंबित वादों की संख्या अधिक है तथा उनके विरुद्ध शपथ दायर नहीं की गई है, उनसे कारण परीक्षा करते हुए उनके वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है, जिनमें अंचलाधिकारी सदर, अंचलाधिकारी बहेरी, अंचलाधिकारी घनश्यामपुर, अंचलाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी, अंचलाधिकारी बिरौल, प्रखंड विकास पदाधिकारी बहेरी का वेतन स्थगित किया गया है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी बेनीपुर का लगातार बैठक से अनुपस्थित रहने को गंभीरता से लिया गया है तथा उनसे कारण परीक्षा की गई है। इसके साथ ही अपर समाहर्ता कार्यालय, जिला प्रोग्राम कार्यालय, समेकित बाल विकास योजना, जिला भू अर्जन कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय सदर बेनीपुर एवं बिरौल, DCLR कार्यालय सदर बिरौल बेनीपुर, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडन कार्यालय, PHED, नगर निगम दरभंगा, नगर परिषद बेनीपुर, राज्य खाद्य निगम, सिविल सर्जन कार्यालय, जिला खनन कार्यालय, DMCH कार्यालय, बिहार राज्य आवास बोर्ड कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय, कोषागार कार्यालय एवं जिला भविष्य निधि कार्यालय के लंबित वादों की समीक्षा की गई तथा सभी संबंधित पदाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर समादेश याचिका के लंबित मामले में जिला के किसी विद्वान अधिवक्ता से जवाब तैयार करवाकर माननीय उच्च न्यायालय में दायर कर शपथ संख्या उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि किसी भी विद्वान अधिवक्ता से जवाब तैयार करवाया जा सकता है। इसके लिए 1500 रुपये मानदेय निर्धारित है। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, अपर समाहर्ता राजेश झा राजा, उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सिविल सर्जन अनिल कुमार, DCLR सदर राकेश कुमार रंजन, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल संजीव कुमार कापर, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा ललित राही, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज उपस्थित थे। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। दरभंगा जिले के 7 निकाय में 156 पदों हेतु 4 निकाय बेनीपुर, बहेरी, हायाघाट, कुशेश्वर स्थान पूर्वी निकाय का मतदान 10 अक्टूबर को होना था। इसके साथ ही 3 निकाय का मतदान 20 अक्टूबर को तय था, लेकिन इस बीच 4 अक्टूबर को माननीय पटना उच्च न्यायालय का माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में दिए गए निर्देश कि पिछड़ों के लिए आरक्षित सीट पर मानक नहीं अपनाया गया। आयोग चाहे तो उसे सामान्य सीट बनाकर चुनाव करवा सकता है और चुनाव की तारीखें भी बढ़ा सकता है। इस संदर्भ में माननीय न्यायालय के आदेश से जिले के 7 निकायों के 156 सीटों में 31 सीट प्रभावित हुआ है, जहां आयोग सरकार निर्णय ले कि क्या संवैधानिक होगा। पूरे राज्य में औसतन यही स्थिति है। 4 अक्टूबर को देर रात्रि पत्रांक 4685 के माध्यम से चुनाव में आवश्यक संशोधन कर मतदान निर्वाचन की तिथि बढ़ाने और अगले कालक्रम में इसकी तिथि की सूचना देने की बातें कही गई।
लेकिन फिर मीडिया के माध्यम से 5 अक्टूबर को मालूम हुआ कि सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उक्त बातें दरभंगा जिला से महापौर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा ने कही। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें, हम लोगों को दिशा निर्देश देना चाहेंगे। पूजा के 9वीं और 10वीं की छुट्टी के बाद कार्यालय खुला है। इस संदर्भ में हमारी मांग है कि उच्च न्यायालय का जो आदेश है उस पर कोई आक्षेप नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं या उनका सुझाव माने, लेकिन जो सामान्य अनारक्षित महिला और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है उस पर माननीय न्यायालय ने कोई टिप्पणी नहीं की, आक्षेप नहीं किया, रोक नहीं लगाया। ऐसी परिस्थिति में महापौर प्रत्याशी मधुबाला सिन्हा ने पहले तो दरभंगा नगर निगम में धरने पर बैठी, उसके बाद वह पटना के लिए अपने सहयोगियों के साथ कूच कर गईं और 7 अक्टूबर को वह पटना में भी इस संबंध में धरना दी है और उन्होंने कहा है कि उक्त पदों पर तिथि बढ़ाकर ही सही जल्द तिथि निर्धारित कर मतदान कराएं, चुनाव कराएं और ऐसी इसे राजनीतिक पार्टी के पचड़े से दूर रखें। माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बड़े राजनीतिक लोगों की आपसी लड़ाई जारी है, इसे वे अपने मंच से सदन में निपटे। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी की और कहा कि इस मुद्दे को लेकर कहीं सत्ता पक्ष तो कहीं विपक्ष एक दूसरे पर आरोप मढ़ कहीं पुतला फूंकने तो कहीं गंध का कार्यक्रम बना रहे हैं। हमारे प्रतिनिधि जिनके मतदाता तमाम प्रत्याशी भी हैं, इस मुद्दे पर हम लोगों की भावना जाने बिना पार्टी लाइन पर हमलावर है और हम प्रत्याशियों की परेशानी पर मौन हैं और राजनीतिक पार्टी का लाइन पकड़कर बयानबाजी कर रहे हैं। सभी पार्टी के सदस्यगण अपने संसद, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सदन में पहले निर्णय लें कि वहां किन के कितना प्रत्याशी आरक्षण देने का कब निर्णय लेंगे, वहां ये मौन रहेंगे और हम जैसे छोटे जनप्रतिनिधि के पद को अपने राजनीतिक प्रयोगशाला बनाएंगे। ऐसे में उन्होंने सिर्फ एक ही घोषणा की है कि कईयों को कहीं इलाज कराने जाना है। कई ऐसे मतदाता मालिक आए हुए हैं जो वोट के लिए ही सिर्फ आए दरभंगा और उनकी छुट्टी भी लगभग समाप्त होने को है। 10 अक्टूबर 20 अक्टूबर को चुनाव होना था, वोटिंग होनी थी और इसके लिए वे अपने कार्यक्रम छोड़कर अपने कार्यालय की छुट्टी लेकर पहुंचे हुए हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर माननीय उच्च न्यायालय चुनाव नहीं करवाती है तो वह बेरंग वापस मतदाता मालिक वापस चले जाएंगे और वह उनका वोट जो कीमती वोट है वह नहीं दे पाएंगे। लोकतंत्र के इस पर्व में मतदान करने हेतु आने जाने का टिकट आरक्षण करवा रखा है। जिस जनता की सेवा हेतु पार्षद रही हूँ, चुनाव निर्धारित तिथि देख खुद सैकड़ों लोगों के साथ दिसंबर माह में तीर्थ यात्रा और जियारत हेतु रेलवे का टिकट आरक्षण करा चुकी हूँ। ऐसा वर्ष 2014 से ही दरभंगा पर्यटन संस्थान के तहत तीर्थ यात्रा और जियारत में कोरोना काल वर्ष छोड़ सहभागी रहती आ रही हूँ और ऐसी परिस्थिति में इस बार अगर वोटिंग नहीं होती है तो मतदाता मालिक से भी विक्षोभ हो सकता है। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से यह उम्मीद भी की है कि बिना किसी भेदभाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में कोई ठोस निर्णय लेकर सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे ताकि हम लोगों को आपके आगे की कार्रवाई, मतदान की तिथि इत्यादि स्पष्ट पता चल सके जो संवैधानिक होगा। हालांकि विभिन्न विसंगतियों के संदर्भ में पूर्व में भी एवं दिनांक 26 सितंबर 2022 को हमारे द्वारा किए गए मेल के संदर्भ में आयोग द्वारा कोई जवाब मुझे नहीं दिया गया जो असंतोषजनक है। माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विशेष है, ठीक कोरोना काल की तरह, जहां हम लोगों ने संवैधानिक दायरे में सतर्कता के साथ अपनों की और शासन प्रशासन की मर्यादा रखते हुए मानवता और जीवन की रक्षा की थी, जिसके उपरांत हम लोगों की गैर राजनीतिक कबीर सेवा संस्थान को अमेरिका से भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर सब संयंत्र तक मिला, जिस पर सरकार प्रशासन का भी सहयोग रहा।
उसी अनुरूप इस विशेष परिस्थिति में हम स्वतंत्र इकाई राज्य निर्वाचन आयोग के नियमानुकूल निर्णय में साथ सहयोग देने हेतु यह सांकेतिक धरना का उन्होंने भी योजना बनाया और पटना में इसका 7 अक्टूबर को मूर्त रूप दिया। हालांकि उन्होंने माननीय न्यायालय पर पूर्ण भरोसा जताया है। कब चुनाव कराएंगे, क्योंकि अचानक हम लोग का नॉमिनेशन हो गया था, हम लोग का सिंबल मिल गया था और अचानक रात में आई खबर की डेट को स्थगित कर दिया अगले आदेश तक। तो ये हम लोग को बताएं कि कब इस चुनाव का डेट देंगे। दूसरी बात स्पष्ट करें कि इसी पर चुनाव होगा, जो हम लोग का सिंबल मिला नॉमिनेशन उस पर होगा या फिर रद्द करेंगे या क्या करेंगे, इस पर हम लोग मांग कर रहे हैं। और मतदाता मालिक का भी ख्याल करें, जो बाहर से आए हुए हैं वो वोट गिराने, क्योंकि 10 तारीख और 20 तारीख को वोटिंग होने वाला था। तो 10 तारीख वाले के लिए जो मतदाता मालिक आए हुए थे उनको तो फिर जाना होगा। अगर वो डेट फाइनल कर देंगे तो फिर वो लोग अपना आरक्षण करा के तो आएंगे। इसलिए हम मांग कर रहे हैं उन लोग से कि डेट को निर्धारित करें या जो स्पष्ट करें कि कब डेट देंगे और कब क्या करेंगे। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। उनकी अनुपस्थिति में ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान ने आए हुए फरियादियों की फरियाद सुनी। आप कौन? 4-5 लोगों से मिले हैं। अधिकांश जो है वो केस से कंसर्निंग है, उनके केस में कार्रवाई नहीं हुई है या उनको फंसा दिया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष से हम बात भी करते हैं और उस केस का प्रोग्रेस जानते हैं कि उस केस में क्या प्रोग्रेस है। और उससे संबंधित इसमें ये है घनश्यामपुर थाना 259-22। इसमें अफ्रीता की बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो नामजद अभियुक्त है उन लोगों का सीडीआर के लिए भेजा गया है। सीडीआर प्राप्त नहीं हो सका, सीडीआर प्राप्त होगा तो विश्लेषण करके बरामदगी की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। लड़की को लेकर चल गया रात के। कौन लोग कौन लोग लेके भागे? छोटू कुमार, सौरभ झा। क्या चाह रहा है, किस लिए लेके भागे? से कोई पता नहीं। कब की घटना है? 17 तारीख का। हम केवटी थाना से आए हुए हैं। हमारा मशीन गड़ा हुआ था, जमीन का मामला है, उसके लिए हमको मारपीट किया। ये 13/7 को घटना है। थाना कौन सा हुआ? केवटी। मेरा पैर तोड़ दिया, सीट फाड़ दिया, मारपीट किया। कौन लोग वाला भर्ती करके इमरजेंसी में 1 महीना पहले केस किए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं कोई केस नंबर दे रहा है, नहीं नकल दे रहा है, नहीं कुछ दे रहा है। किस बात को लेकर विवाद हुआ और मारपीट हो गया? ये 16 साल पहले से केस एक पार्टी से जिससे मारा है, 16 साल पहले से केस चल रहा है। अभी तक हम सोलनामा नहीं लगाए हुए। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। जाले प्रखंड में मां जालेश्वरी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन काफी अनोखे तरह से किया जाता है। यही वजह है कि प्रतिमा विसर्जन में 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है, वो भी मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय कर प्रतिमा विसर्जन करने में। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 5 अक्टूबर करीब 5 बजे शाम में निकला प्रतिमा विसर्जन जुलूस 6 अक्टूबर के करीब 8 बजे तक प्रतिमा का विसर्जन नहीं हो पाया था। उम्मीद की जा रही है कि इस बार प्रतिमा विसर्जन में करीब 30 घंटे का वक्त लगा है। प्रतिमा विसर्जन की खास बात यह है कि मूर्ति विसर्जन की शुरुआत तो पुरुष करते हैं, लेकिन घंटों के बाद देर रात को यह पूरा प्रतिमा विसर्जन जुलूस की बागडोर महिला के हाथ में चली जाती है और जुलूस का संचालन भी खुद महिला ही करती हैं। प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल होते ही महिलाएं रात भर पारंपरिक झिझिया खेलती हैं,
जिसमें कई घड़ा को एक साथ बांध महिलाएं अपने सर पर रख मिथिला का यह झिझिया नृत्य करती हैं। इसके अलावा वहीं जुलूस के आगे पुरुष लाठी डंडे और फरसे तलवार का नुमाइशी खेल का प्रदर्शन करते रहते हैं। क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई इस प्रतिमा विसर्जन में एक समान हो जाता है। मूर्ति विसर्जन में एक और खास बात यह है कि इसे एक साथ एक पूरा चलंत मेला होता है, जहां कई ठेले वाले तो कोई कुंचे वाले और छोटे मोटे चाट और कुल्फी भूंजा वाले भी साथ साथ चलते हैं और अपना व्यापार करते हैं। हालांकि सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम रहते हैं और साथ साथ पुलिस भी लगातार जुलूस के साथ रहती है। लोगों की माने तो दरभंगा के जाले में स्थित मां जालेश्वरी दुर्गा पूजा की स्थापना 1960 में की गई थी। यहाँ की पूजा परंपरा तो बाकी जगहों जैसी ही है, लेकिन यहाँ के प्रतिमा विसर्जन दूसरे जगहों से भिन्न यही वजह से है कि अब लोग इसे एक विशेष झिझिया नृत्य से जोड़कर न सिर्फ इस अपनी परंपरा को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि इसे मूर्ति विसर्जन में आध्यात्मिक तरीके से भी जोड़कर देख रहे हैं। लोगों का मानना यह है कि पूजा के स्थापना काल से ही ऐसी परंपरा चलती आ रही है, जिसे सभी बरकरार रख रहे हैं। वहीं जाले के विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी अपने इलाके के जालेश्वरी दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को ऐतिहासिक बताया, बल्कि उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रतिमा विसर्जन में इतने समय नहीं लगते। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह प्रतिमा विसर्जन अपने पूर्व के 30 घंटे का रिकॉर्ड खुद तोड़ इसे ज़्यादा समय के बाद प्रतिमा का शायद विसर्जन होगा। इसके लिए उन्होंने अपने इलाके के लोगों का न सिर्फ उत्साह वर्धन किया, बल्कि सभी को विजयादशमी की शुभकामनाएं भी दी। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण अनिल कुमार ने बताया कि प्रतिमा 5 बजे तकरीबन विसर्जन के लिए निकली और जबकि 24 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया, ऐसे में अब भी इसे 500 मीटर की यात्रा और करनी उम्मीद है। तकरीबन 30 से 35 घंटे के बाद यह प्रतिमा का विसर्जन हो पाए। उन्होंने झिझिया की चर्चा करते हुए बताया कि यह पुरानी परंपरा है और आदिकाल से चलता आया है। इसके अलावा पूजा समिति के सदस्य धीरेन्द्र कपूर ने भी पूजा प्रतिमा विसर्जन को लेकर बताया कि तकरीबन 8 बजे यह निकला था और अब तक प्रतिमा विसर्जन नहीं हुआ है। आगे कितना समय लगेगा किसी को कुछ नहीं पता। माले दुर्गा पूजा अपने आप में ऐतिहासिक पूजा है और लगातार 10 दिनों की पूजा के बाद जलेश्वरी स्थान मैया जलेश्वरी के स्थान से दुर्गा जी की प्रतिमा उठी कल 5 बजे और आज अभी तक विसर्जन नहीं हो पाया है। बड़े उल्लास के साथ जाले के आम आवाम दुर्गा जी की प्रतिमा को लेकर के विसर्जन की ओर बढ़ रहे हैं और ये ऐतिहासिक विसर्जन दुनिया में हम समझते हैं कि एक कीर्तिमान स्थापित करता होगा। पिछले साल 30 घंटे में यह विसर्जन शांतिपूर्वक तरीके से हुआ था और इस बार मुझे यकीन है कि इस बार पिछले साल का जो रिकॉर्ड है 30 घंटे का, वह भी विसर्जन का रिकॉर्ड टूट जाएगा। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में है विसर्जन का। किसी भी प्रतिमा विसर्जन में का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतने देर से, इतने समय में, इतने उल्लास के साथ सभी नगरवासी मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सभी नगरवासी मिलकर के दुर्गा जी प्रतिमा का विसर्जन हर्षोल्लास के साथ करते हैं। जाले पूजा के माता का विसर्जन का कार्यक्रम इस वर्ष 2022 के माता की प्रथम प्रतिमा 5:30 बजे उठी थी, गाड़ी पर रखा गया था और वहां से 1.5 किलोमीटर की यात्रा करके उन्हें जालेश्वरी स्थान से सुखाई पोखर जाना है, जिसमें कल शाम में 5:30 बजे जो प्रतिमा उठी थी वह वहां से पुरुष वर्गों के द्वारा संभाला गया। उसके बाद फिर नारी शक्ति उसको झिझिया लेकर के आगे बढ़ती है और उसमें इतना विलंब लगता है
कि अभी तक मात्र 1 किलोमीटर की यात्रा हो सकी है। अभी भी लगभग 400-500 मीटर की यात्रा बाकी है। अब आप समझ सकते हैं कि यह विसर्जन का कार्यक्रम इस वर्ष जो अभी लगभग 24-25 घंटा हो चुका है और उम्मीद किया जा सकता है कि यह यात्रा 30 घंटा में इस वर्ष पूरा हो सकता है। इस बार शरद उठेगा और लगभग 36 घंटा में भसान होने का संभावना है। 5 मीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चल रहा है जी, 7 मीटर प्रति घंटा। वो जब हम लोग शुक्रवार में प्रवेश करेंगे 12 बजे के बाद ही संभावना है कि विसर्जन होगा। भारत भर में पूजा कहीं का भी फेमस हो, लेकिन विसर्जन हमारे गांव का ही फेमस है। देखिए, दुर्गा पूजा के विसर्जन और झिझिया जो है काफ़ी ऐतिहासिक है। ये सिर्फ जो है अपने जिला तक ही नहीं, पूरे बिहार में ये काफ़ी ऐतिहासिक है। और जैसा कि अभी जो है विसर्जन में लगभग 26.5 घंटा लगभग हो चुका है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 30 घंटा से ऊपर जो है विसर्जन में लगेगा। इसके बाद यहाँ की पुलिस प्रशासन जो है चप्पा में लगा हुआ, जो कि शांति व्यवस्था को कायम करने में पूरे जो है वो सफल है। और ताकि कोई भी जो है अभी जो है हर जगह चप्पा में जो है पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ता लोग जो है कार्यरत है और किसी भी जो भी गतिविधि होता है उस पर नियंत्रण रखने का भरपूर प्रयास कर रहा है। वार्ड नंबर 17 के लोगों ने नगर आयुक्त को आवेदन देकर मांग की है कि शौचालय का समरसेबुल चालू की जाए। उन्होंने कहा है कि वार्ड नंबर 17 में जो शौचालय स्थित है महादलित बस्ती के बगल में, वहां का समरसेबुल पिछले 1 महीने से बंद है, जिसके कारण वहां से पानी का सप्लाई भी बंद है और पानी के लिए वहां की जनता त्रस्त है। अतः उन्होंने मांग की है नगर आयुक्त से कि शौचालय में सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, उसे तत्काल शुरू करवाया जाए, पानी की सप्लाई करावे। वहां के शौचालय में बर्तन की व्यवस्था नहीं है, जिससे आदमी को कठिनाई होती है।